हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग ऑफ इंसेनली फिट। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही रैंडम मैंने डिसाइड किया है। मुझे ये व्लॉग बनाना नहीं था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेट गेन करना चाहते हैं। यस, वेट लॉस के तो यहाँ पे 90% से ज़्यादा क्लाइंट रहते हैं, फिर 90% से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको वेट गेन करना है। यस, जो बहुत ज़्यादा लीन है, जो बहुत ज़्यादा स्किनी है, कितना भी खाए फिर भी उनका वेट कुछ बढ़ता ही नहीं है। एंड येस, आई एम द वन ऑफ देम। मैं भी वैसे ही थी, लेकिन फिर मैंने प्रॉपर प्रोसेस देखा कि कैसे वेट गेन हो सकता है। पहले मैं भी ना रैंडम चीज़ें खाती थी, मुझे लगता था कि ज़्यादा खाने से मेरा वेट गेन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा जंक फूड खाने से मेरा वेट गेन हो जाएगा, या फिर रोटी चावल सब्जी ये खाने से मेरा वेट गेन हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये सब मिथ है। अगर आपको वेट गेन करना है तो उसका भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया रहता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है वेट गेन में, वो है आपका कैलोरी सरप्लस। तो आज जानते हैं सारी चीज़ें रिगार्डिंग वेट गेन, कि आपको अगर वेट गेन करना है तो आपको कौन सी चीज़ें खानी है। सिर्फ खाते नहीं रहना है, या फिर सिर्फ जिम में जाके एक्सरसाइज भी नहीं करना है। आपको देखना है कि कहाँ पे आप गलत हो रहे हो, कहाँ पे आप लैग पड़ रहे हो, आपकी कमी कहाँ पे आ रही है। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। और साथ ही साथ में मैं एक टिप्स देने वाली हूँ एंड में, कि अगर आपको वेट गेन करना है तो प्रॉपर हेल्दी तरीके से कैसे करें। ऐसे तो कोई भी खा के वेट बढ़ा लेगा। और दूसरी चीज़ ये होती है, लोगों को लगता है कि हमारा पर्टिकुलर जगह पे वेट बढ़ना चाहिए, जैसे कि लोअर बॉडी हो गया, अपर बॉडी हो गया। लेकिन वैसा नहीं होता है। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो पूरे बॉडी में बढ़ेगा, और अगर घटेगा तो पूरे बॉडी से ही घटेगा। तो हेल्दी तरीके से और नेचुरल तरीके से वेट कैसे बढ़ाए, तो अभी उसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको कोई भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वो इंस्टेंट नहीं होगा। ऐसे मत सोचना कि मेरा 3 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में वेट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे नेचुरल तरीके से या फिर हेल्दी फॉर्म में अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हो तो उसको टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी है। यहाँ पे तो बेबी होने के लिए भी 9 मंथ्स लगते हैं, तो ये तो बॉडी है, इसको तो सालों मेहनत करनी पड़ेगी। बाय द वे, सालों नहीं लगेंगे। आज देखते हैं कि प्रॉपर वे से कैसे आप वेट गेन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ जिम जाऊंगी या फिर सिर्फ डाइट करूंगी, दोनों में से एक ही कुछ करूंगी, वैसा नहीं रहेगा। जितना आप खा रहे हो उतना प्रॉपर जो है आपकी बॉडी को लगना भी चाहिए, आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब भी करने चाहिए। जो भी न्यूट्रिएंट्स है, प्रॉपर प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कब आपके बॉडी को लगेगा, जब दोनों चीज़ें प्रॉपर बैलेंस होगी और दोनों चीज़ों का प्रॉपर प्रपोर्शन रहेगा। जैसे आपका एक्सरसाइज भी बराबर होना चाहिए और डाइट भी। मैंने सुना है कि मैं लोगों से ऐसा सुनते आ रही हूँ कि डाइट जो होता है वो 70% होता है, एक्सरसाइज जो होता है वो 30% होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दोनों को आप प्रॉपर प्रपोर्शन में रखो, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल पाए। सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज जब आप करते हो तो हफ्ते में कम से कम आपको 5 दिन ट्रेन करना है। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जिम ही करो या फिर पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी करो, नहीं। आप कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, बस आपको बॉडी मूवमेंट्स करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको मसल गेन करना है, लीन गेन करना है, तो उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। तो अगर आपको जिम जाना है तो उसमें आप वीक में 5 डेज में ट्रेन करो। जैसे आपने समझो मंडे एंड ट्यूसडे ये किया, मसल वर्कआउट किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, आप वेनसडे रेस्ट दे सकते हो और फिर बाद में कर सकते हो संडे अगेन रेस्ट, या फिर आप मंडे से फ्राइडे तक प्रॉपर मसल ट्रेनिंग करो, सैटरडे संडे आप अपने बॉडी को रेस्ट दो। अभी वर्कआउट कैसे करना, शेड्यूल कैसा हो, ये सारी अगर आपको डिटेल जाननी है तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉपर प्लान भी बताऊंगी कि आप कौन से दिन कौन सा वर्कआउट, कितना टाइम, कितने इवेंट्स और कैसे, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। अगर आपको नीड होगी तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके वर्कआउट ये कमेंट करना पड़ेगा। तो अभी बात आते हैं कि वर्कआउट को छोड़ के डाइट की। लेकिन दूसरी चीज़, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, रोज एक एक मसल ले रहे हो, तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि पूरे वर्कआउट में, जैसे समझिए आज मेरा बैक का वर्कआउट है, बैक प्लस बाइसेप, तो उस वर्कआउट में मुझे एक न एक कंपाउंड मूवमेंट लेना ही है। क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट का ऐसा है ना कि वो एक ही साथ बहुत सारे मसल्स को टारगेट करते हैं। जैसे अगर मैं डेडलिफ्ट कर रही हूँ तो वो मेरे बैक पे भी आएगा, लैट्स पे भी आएगा, आर्म्स भी एंगेज रहेंगे, कोर भी एंगेज रहेगा, स्पेशली मेरे हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स ये भी एंगेज रहेंगे। तो क्या हो जाता है ना, कंपाउंड मूवमेंट में आप एक ही साथ एक ही टाइम पे बहुत सारे मसल्स को टारगेट करते हो, जो आपका मसल गेन करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है।
दूसरा, अभी हम जंप करते हैं डाइट पे। अभी मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बता रही हूँ, ऐसा कुछ डाइट बता रही हूँ या फिर ऐसे कुछ फूड सोर्सेज बता रही हूँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर वेट गेन जर्नी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पीनट बटर। अभी आप वो सोच रहे होंगे कि अगर मैंने पीनट बटर बताया तो मैं पीनट बटर के साथ ब्रेड ही बताऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर इंडियंस और यहाँ पे ना गेहूं की खेती होती है इंडिया में। तो बेटर है कि अगर आप पीनट बटर ऐसे ही खाओ या फिर मतलब एक स्कूप दो स्कूप जितना भी आपका क्वांटिटी है, या फिर उसको रोटी पे लगा के खाओ, इज द बेस्ट ऑप्शन जो मैं खुद करती हूँ। आई नो ज़्यादा रोटी खाना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे मेरा खुद का जो मेरा मील है, मैं दिन भर में सिर्फ 1 या 1.5 रोटी ही खाती हूँ, बाकी तो मैं बाजरे या फिर जवार की रोटी खाती हूँ। रोटी पे आपको पीनट बटर लगा के खा लेना है, सबसे टेस्टी, सबसे हेल्दी, झंझट का भी कोई काम नहीं है, इंस्टेंट वाले सोर्सेस है। ठीक है, पीनट बटर भी चला गया अंदर और एक रोटी भी चली गई। और आज ये मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ना, वो आपको मैं रैंडम बता रही हूँ, मतलब उनमें से आपको वो जो चीज़ें आपने कोई कोई मील में ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पांचों चीज़ें खानी या फिर सारी चीज़ें खानी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहला हो गया पीनट बटर, जो आप कैसे भी खा सकते हो, या फिर ऐसे स्कूप के साथ, ब्रेड बटर के साथ भी खा सकते हो, वो आपका चॉइस है। ब्राउन ब्रेड के साथ भी खा सकते हो या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हो, या फिर आप उसे कोई भी स्मूदी में मिला के बस आपको खाना है, ये मोटिव रहेगा। 1 से 2 स्कूप रोज, जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम है और जो मसल गेन करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं। सेकेंड चीज़ है मिल्क शेक। सबसे बेस्ट, सबसे कन्वीनियंट, कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है, 1 ग्लास मिल्क में आपको 2 बनाना डालने हैं और थोड़े जो कैशू नट्स वगैरह है, नट्स है, आलमंड्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वो डाल देने हैं। सबसे बेस्ट है ये। मतलब आप कम से कम ना आप 7 दिन करके देखो, 8वें दिन आपको थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस पता ही चल जाएगा। आपको क्या करनी है, स्मूदी बनानी है। 1 ग्लास मिल्क लिया, उसमें थोड़े बनाना डाल दी, या फिर आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हो, लेकिन बनाना वेट गेन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बनानाज में अच्छी कैलोरीज होती है। तो आप बनाना ले सकते हो और थोड़े ड्राई फ्रूट्स, या फिर फ्लेवर के लिए उसमें आप पीनट बटर ऐड कर सकते हो, या फिर थोड़ा चॉकलेट पाउडर वगैरह। ये एक जो स्मूदी है ना, वो रोज अपने ब्रेकफास्ट में लो और आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अगर आप इसको प्री वर्कआउट में लेते हो ना, तो आपका वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्लीज़ ट्राई करो सेकंड जो मैंने बताया, स्मूदी एंड बनाना। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज हैं, आपको वर्कआउट के लिए भी बहुत एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो प्लीज़ ट्राई करके देखना। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है तीसरा ऑप्शन, जो है हमारा एग। यस, प्रोटीन का ओनली एंड वन जो है वो है एग्स है। अभी जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन में उसके हिसाब से आपको सोर्सेस बता रही हूँ। जो वेजिटेरियन है ना, वो दूसरी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन है। फिर हो गया सोया चंक्स, राजमा, पनीर, टोफू, ये चीज़ वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे है जो नॉनवेज खाता है, या फिर कोई कोई ऐसा रहता है ना जो सिर्फ अंडे खाता है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। एग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इंक्लूड नहीं है एक्सेप्ट विटामिन सी। एग्स में विटामिन सी नहीं, लेकिन बाकी जो है प्रोटीन है, कार्ब्स है, उस येलो वाले में फैट भी है जो है गुड फैट, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो तीसरा सोर्स हो गया एग। एग को आप कैसे भी भुर्जी बना के खाओ, या फिर रोटी के साथ खाओ, या फिर पाव के साथ खाओ, या फिर बॉईल करके खाओ, या फिर ऑमलेट के साथ खाओ, जैसी आपकी चॉइस है वैसे आप एग को खा सकते हो। अभी आपको अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या फिर डाइटिशियन से कंसर्न करना है कि आपको दिन में कितने खाने। जैसे मैं फिलहाल जो एग खा रही हूँ वो 5 से 6, मेरा दिन भर का 5 से 6 अंडे हो जाते हैं मेरे, क्योंकि मैं प्रोटीन भी लेती हूँ साथ में। तो मैं बैलेंस करती हूँ कि मेरा दिन भर का प्रोटीन का जो प्रपोर्शन है वो कितना है, और उस रिगार्डिंग में अंडे ऐड करती हूँ। तो आपने कम से कम, जैसे आप बिगिनर हो तो 3 अंडे से स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। बढ़ाइए मतलब आपको 10 अंडे खाना नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप प्रॉपर डाइटिशियन से ही कंसल्ट करें। लेकिन थर्ड इम्पॉर्टेंट सोर्स था ये हमारा एग। जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है राइस। यस, राइस मतलब सिर्फ राइस नहीं। देखिए, राइस तो आपको खाना है क्योंकि वेट गेन वाली जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कार्ब्स की ही ज़रूरत होगी। कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब बात आती है कैलोरी सरप्लस की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब पे फोकस करना है। यस, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो बॉडी टाइप है ना, वो अलग अलग होता है। किसी को ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, मतलब किसी का बॉडी टाइप अलग होने के कारण उनको जल्दी वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में और उनका रिजल्ट्स दिखने लग जाता है। या फिर किसी का ऐसा होता है कितना भी खाए लेकिन उनको लगता ही नहीं है।
तो ये ऐसा मिथ नहीं है, आपको प्रॉपर कार्ब्स लोड करने हैं दिन भर में। यस, वो प्रॉपर उसका चार्ट होता है कितना खाना कितना नहीं, लेकिन फिलहाल जो अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है वो है सोर्सेस का। तो फोर्थ है राइस। अभी राइस में आप कुछ भी डाल सकते हो, सादा राइस ले सकते हो उसको फ्राई करके, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट कार्ब, राइस तो है ही, कार्ब तो आ ही गया, अभी उसमें अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप उसमें ना छोला डाल दो, चिक पी, सबसे बेस्ट प्रोटीन भी आ जाएगा। या फिर आप उसमें पनीर डाल सकते हो, सोया डाल सकते हो, मिनी चंक्स डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जिसमें प्रोटीन की अमाउंट अच्छा है, और थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लोगे तो आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। एंड लास्ट सोर्स है वेट गेन के लिए, वो है पोटैटो। यस, पोटैटो आपके बॉडी के साइज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि पोटैटो में अच्छे फैट्स है एंड स्टार्च भी अच्छा है। सो आपको लास्ट जो ऑप्शन है वो है पोटैटो। स्वीट पोटैटो भी आप ले सकते हो, नॉर्मल पोटैटो भी आप ले सकते हो, और जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है चिकन, बोनलेस चिकन या फिर फिश वगैरह आप खा सकते हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और अच्छा फैट भी होता है। तो दोस्तों ये तो 5 चीज़ें हो गई। अभी आप ऐसा ये लास्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ ड्यूरिंग योर वेट गेन जर्नी। ऐसा बहुत बार होगा कि आपको लगेगा कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, स्टिल आपको थ्रू आउट द जर्नी कंसिस्टेंट रहना है। यस, खुद से लॉयल्टी मेंटेन करनी, ऑनेस्टी रखना है, अपने मील को कभी भी चीट नहीं करना है या फिर स्किप नहीं कर देना है, क्योंकि एक या फिर 2 दिन भी आपने अगर स्किप कर दिया तो आपका जो वो प्लाटू है ना वो ब्रेक हो जाता है, और वो ब्रेक नहीं करना है। जब तक आप कंटिन्यू चलते हो तब तक आपको लेना है, जब तक आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैक्सिमम 10 to 15 केजी गेन किया। इवन मैं, मेरा जो वेट था ना 2019 में इतना ज़्यादा कम था, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। मतलब माल न्यूट्रिशन टोटल मेरा वेट था 42 केजी, और अभी मेरा वेट बढ़ गया है। मेरा वेट कमेंट बॉक्स में गेस करना कितना है, मैं कमेंट्स में ज़रूर बताऊंगी कि मेरा करंट वेट कितना है। और आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, जिनको लगता है कि उनका वेट गेन होना चाहिए प्रॉपर हेल्दी और नेचुरल तरीके से। उन अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो याद से शेयर करना है। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, और या फिर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस के थ्रू आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।